अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सनीफाइल यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल पे अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक नए कोर्स के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल की शीट के अंदर अगर आप डिफरेंट वैल्यूज़ की एवरेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, उनके अंदर आप मिनिमम या मैक्सिमम किसी भी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस नई और इंटरेस्टिंग वीडियो को। अपने टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस नई और इंटरेस्टिंग वीडियो को। फ्रेंड्स, मैंने अपने पहले वाली शीट ओपन कर लिया है। इसी शीट के अंदर अभी हम काम कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे एवरेज का फार्मूला कैसे हमने यूज़ करना है। सबसे पहली बात ये कि एवरेज के फार्मूले के लिए आपने E इज इक्वल टू AVERAGE एवरेज ब्रैकेट आपने सिलेक्शन कर लेनी है जिन वैल्यूज़ की आपने एवरेज लेनी है। तो मैं इंग्लिश, मैथ और उर्दू इन 3 मार्क्स की एवरेज लेना चाहता हूँ। तो मैं एवरेज का ये फार्मूला लगा के एंटर प्रेस करूँगा तो एवरेज मार्क्स मेरे पास जो है वो 75 आए। अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ सबसे डाउन पे ये देखें, यहाँ लिखा आ रहा है कि एवरेज 35, काउंट 3, सम 225। सिलेक्शन के बाद ये चीज़ें यहाँ पे भी शो होती हैं। तो ये मेरा एवरेज का फार्मूला। इसको इसी तरह मैं अगर नीचे ड्रा कर लूँ कंट्रोल डी के साथ तो ये सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ से मैं अपने डेसिमल की सेटिंग कर सकता हूँ, बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ मैं डेसिमल्स को। तो यहाँ ये मेरा एवरेज का फार्मूला यूज़ है। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश की मार्क्स की एवरेज में लूँ तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने एवरेज H7 से लेके H15 तक की एवरेज वो आपको बता देगा, तो ये आपके एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों एक और फार्मूला आपको बताता चलूँ। अगर आप मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है MAX मैक्सिमम, सेलेक्ट कर लेना है तमाम वैल्यूज़ को जिन वैल्यूज़ में से आप मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं। एंटर करेंगे तो 120 यानी कि मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। तो इन 3 के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू जो है वो 120 है। यहाँ नीचे मैं आपको मिनिमम का बताऊंगा। मिनिमम के लिए आपने सिंपली MIN मिनिमम देन सिलेक्शन देन प्रेस एंटर। तो यहाँ पे मिनिमम यानी कि सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 60 है और सबसे बड़ी वैल्यू इन 3 के अंदर 120 है। ये हमारा मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए दूसरा फार्मूला था। दोस्तों, एक्सेल के नए ज़बरदस्त फार्मूले और शॉर्टकट कीज़ को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा, हमारी वीडियोस को देखें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और हमारी वीडियोस पे कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।